आप सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर मंगल धैन हूँ, महाराष्ट्र पुणे से। और लास्ट 1-2 हफ्ते पहले मैंने पंचतत्व आरोग्य चिकित्सा का दूसरा एडवांस कोर्स किया, जो पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान हरियाणा का है। उस संस्था से ये सब सिखाते हैं। और आचार्य ब्रजमन शास्त्री, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे रुग्णों को पंचतत्व चिकित्सा से मुफ्त में ठीक ठीक किया है, एक नई जिंदगी दी है। तो मैं तो नेचर प्रेमी हूँ ही। मैं खुद एक्चुअली, मेरे जो पौधे लगाने का शौक है, हमारे हर फैमिली में पूरे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, इन सबको इतना शौक है कि हमने एक जगह ले ली है सिर्फ हमारा झाड़ पौधे लगाने का शौक पूरा करने के लिए। और उसमें हम हमको जो चाहिए वो सब झाड़े पौधे वृक्ष लगाते हैं। लेकिन इस एडवांस कोर्स में आचार्य जी ने जो बताया कि हमारा नेचर के लिए भी कुछ रिटर्न करना पड़ता है। और पौधे लगाने से हमारे पंचतत्व कैसे बैलेंस हो सकते हैं, और एक नेचर में भी पंचतत्व का कैसे हम बैलेंस ला सकते हैं। और इसलिए उन्होंने बोला कि अपने घर में हमारे खुद के स्वार्थ के लिए हम तो पौधे और वृक्ष लगाते ही है, लेकिन समाज के लिए हमने लगाना है, नेचर पृथ्वी के लिए लगाना है, तो रास्ते पे लगाना है। तो वो कोर्स में मैंने ये सुना, और अगले ही दिन जाके बहुत सारे पौधे हमने खरीदे, 10-20। उसके बाद भी बहुत खरीदे, और भी हम खरीदने वाले हैं। और एक हमारे जो सोसाइटी है, उसके जो रास्ता है, रोड है, उस रोड में हमने 10-20 पौधे लगाए। तो मैं ये सब मैसेज देना चाहती हूँ सभी को कि ये जो आचार्य जी ने कहा, वो खुद का स्वार्थ बोला ही है उन्होंने उसमें भी, कि हम पौधे लगाने से पंचतत्व हमारे बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसका जो यूज है, वो ये महीने में, जुलाई के महीने में बहुत बहुत पावरफुल हमको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, ये जुलाई मंथ है, उसका एक कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्योंकि जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत लोगों को है कि जैसे हमारे ग्रह है, हर एक ग्रह के वृक्ष है, पौधे है, नक्षत्र हम जो बोलते हैं, 27 नक्षत्र, नक्षत्र प्लांट हम लगाते हैं। और हमारे नक्षत्र, जन्म नक्षत्र का जो प्लांट पौधा हमने लगाया, तो और उसका सब सिर्फ हमने देखा, उसका सेवा किया वो वृक्ष का, तो हमको बेनिफिट होता ही है, ये थोड़ा बहुत हमको सबको पता है। लेकिन जुलाई महीने में इसका 10 गुना फायदा ज्यादा होने वाला है। क्योंकि जुलाई महीने का जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है, गुरु और मंगल युति बनने वाली है वृषभ राशि में। और ये युति से 20,000 तक, अगले 20,000 साल तक ये जो कुछ चेंजेस होने वाला है, जो टिकने वाला है, जैसे हम सनातन बोलते हैं, वैसे 20,000 तक जो कुछ कॉम्बिनेशन चेंजेस इवोल्यूशन धरती पे हो रहा है, उसका 20,000 साल तक जिसका इफेक्ट रहने वाला है, ये जुलाई महीने में जो कुछ हम करेंगे धरती के लिए, हमारे लिए, उसका बेनिफिट होने ही वाला है। 10 गुना बेनिफिट हमको खुद को होने वाला है ये पौधे लगा के, और 20,000 तक वो पृथ्वी धरती नेचर को होने वाला है। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ये जुलाई का। पर्टिकुलरली ये जो कुछ मुझे लगता है 29 जुलाई से 31 जुलाई, ये जो 45 आवर्स है, उस आवर में और एक अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। वो उच्च राशि के बनने वाले गुरु और केतु और शनि की भी दृष्टि है, तो आध्यात्मिक दृष्टि, क्योंकि हमारा एक संस्थान है पुणे में, आध्यात्मिक संस्थान है। और हम होलिस्टिक एजुकेशन भी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और पूरा मानव जाति के सुख के लिए, शरीर लेवल का, मन लेवल का, ये सोल लेवल का, और कॉन्शियसनेस लेवल का, चैतन्य लेवल तक हम कैसे परमानंद में रह सकते हैं, इसके लिए हमारा संस्था भी कार्य कर रहा है। तो आचार्य ब्रजमुनि जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ सेंटेंस, उनका जो ज्ञान है, तो उसके लिए मैं ये सब आपके सामने भी ज्ञान लाने वाली हूँ। उन्होंने एक थोड़ा ऐसे बोला हमारे एडवांस कोर्स में, कि हम, हमारे तत्व जो इनबैलेंस होते हैं, हमें रोग होता है, कुछ शारीरिक दिक्कतें रहती है, और उस दिक्कत का जो तत्व बिगाड़ रहता है, उस तत्व बिगाड़ के लिए ये संस्था पंचतत्व चिकित्सा मुफ्त में कर रही है।
लेकिन उन्होंने ये बोला कि जिनका जो तत्व में बिगाड़ है, वो तत्व का झाड़ पौधा हम जब लगाएंगे और उसका सब ख्याल रखेंगे, पौधा लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका ख्याल भी रखना है, उसका पालन पोषण करना है, पानी डाल के, खाद्य देके। तो ये जब हम करेंगे तो अपने तत्व अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। और ऐसे करके पंच तत्व के पंच वाटिका जब हम बनाएंगे, पंच वृक्ष जब बनाएंगे, तो हर तत्व हमारा बैलेंस होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही मैसेज मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। इसके डिटेल, और हम अभी आचार्य जी का हमने सेशन भी रखा है 30 जुलाई को। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डालूंगी वो सेशन का। 30 जुलाई को रखा है रात में 9 बजे। आप भी आइए, आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल्स में अगले वीडियो में देने ही वाली हूँ, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में दे रही हूँ, और आचार्य जी को भी हम पूछ सकते हैं कि ये पंच तत्व के 5 पौधे, जिसको पंचवाटिका हम बोलते हैं, रामायण में भी उसका उल्लेख है। तो ये 5 पौधे जब हमने धरती पे इधर उधर लगाए, तो हमारे पांच ही तत्व बैलेंस हो जाएंगे। तो कितना अच्छा है ना ये नेचर भी, और हमारा खुद का हेल्थ भी। और ये जुलाई महीना का जो पवित्र हमको आध्यात्मिक बेनिफिट मिलने वाला है, सत्कर्मों का 10 गुना बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी मिलेगा। और 20,000 तक ये चेंजेस जो हम पौधे लगा के ला रहे हैं, वो भी होगा। तो आप सबको मुझे ये थोड़ा बताना है, थोड़ा मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो हमने पौधे लगाए, वो रास्ते में लगाने के लिए लाए, लेकिन उस वक्त ऐसे सोचा कि लोगों को फल भी मिल जाए, फूल भी मिल जाए। तो कैलाशपति के 2 वृक्ष लाए, वो बहुत बड़े रहते हैं। नागकेशर और नागफनी भी रहते हैं, मुझे हिंदी में नाम पता नहीं। अर्जुन वृक्ष जो है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत हमको ये मिलता है, जिक्र किया है आयुर्वेदिक चिकित्सा में अर्जुन के वृक्ष का। तामन है, जो तामन महाराष्ट्र के राज्य फूल है। और हमारे हमारे स्टेट के जो राज्य फूल जिसको सम्मान किया है, वो भी हम लगा सकते हैं। और वृक्ष हमको मिल जाते हैं, वन्य विभाग में फ्री में मिलते हैं। ये हमने नर्सरी से लाए हैं, क्योंकि चुन चुन के वो भी खुद देखे कौन सा वृक्ष कौन से फूल देगा किसको। ये कदम्ब करके वृक्ष लाए हैं हमने। कदम्ब का तो बहुत आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस है। तो ये सब पौधे हमने ऐसे रास्ते में लगाया हमारे सोसाइटी में, आजू बाजू में। अभी इसका प्रोटेक्शन भी करना है। इधर लगाए क्योंकि हम अभी बारिश हो जाने के बाद उसको पानी भी डालेंगे, खाद्य डालेंगे, ख्याल रखेंगे। अभी उसको प्रोटेक्शन करना है जानवर से। तो ये सब आप ऐसे रास्ते में जब पौधे लगाएंगे, तो सबको आते जाते सब लोगों को सोसाइटी में किधर हम लगा रहे हैं, उन सबको बेनिफिट मिल जाएगा। नेचर प्रोटेक्ट हो जाएगा और हमारा हेल्थ भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाहती हूँ। उस वक्त हम 3-4 जनों ने सब पौधे लगाए, मेरे हस्बैंड और एक मेरे ड्राइवर, और ये जो थोड़ा उधर रहते गांव में, उनको भी बुलाया था। वो प्रकाश जी करके है, अविनाश जी करके है। हम चारों ने पौधे लगाए। और अभी ऐसे मैं सोच रही हूँ, हमारे संस्था में जो भी आएंगे इधर, थोड़ा हमारा एक पिरामिड है, ध्यान मंदिर है, ये जो दिख रहा है इधर, जब पिरामिड मंदिर में ध्यान के लिए लोग आएंगे, इधर बहुत नेचर है, हिल है आजू बाजू, पौधे लगाने के लिए बहुत जगह है, बहुत अच्छा बड़ा सोसाइटी है। तो कोई भी जब आएगा तो मैं उनको एक पौधा ही लगाने देने वाली हूँ। तो हर एक तत्व के जो फूल है, जहाँ ट्रीज है, वो सब हमको देखना पड़ेगा। हमारा जो कुछ नक्षत्र है, नक्षत्र अनुसार हम जब प्लांट लगाएंगे इस मंथ में, तो और बेनिफिट होगा। हमारा तत्व जो बिगाड़ हुआ है, वो तत्व का भी हम पौधा लगा सकते हैं। ये सब हम रिसर्च करके हमारा देख के जब लगाएंगे, तो और बेनिफिट होगा। और वैसे भी कुछ नहीं होगा तो बड़े बड़े वृक्ष, जैसे कि ये रहता है, वड रहता है, नीम रहता है, ऐसे पौधे हम लाएंगे तो हवा भी फ्रेश रहेगी, हमको भी फ्रेश एयर मिलेगा, और वातावरण भी अच्छा रहेगा। तो जरूर आप लोगों को मुझे यही संदेश देना है, पौधे लगाइए। इस मंथ का जो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट मिलने वाला है, वो ज्यादा से ज्यादा आप उठा सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो जो कुछ हम हमको ये है सवाल है, वो हम आचार्य जी से पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो तत्व के ये हैं,
प्लांट, वो भी उनको पूछेंगे क्योंकि मुझे इतना वो पता नहीं है कौन से तत्व का वो प्लांट है। जैसे बरगद का पेड़ उन्होंने बोला पृथ्वी तत्व का है। तो ऐसे हम हमारा तत्व देख के भी पौधे लगा सकते हैं।